भूमि पूजन होना है, शिलान्यास वहां पर होना है, उसी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इंदौर की तस्वीरें हैं। यंग थिंकर्स फोरम के ये पूरी आयोजन है जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान सम्मिलित हो रहे हैं। और आपको बता दें आज का दिन स्टूडेंट्स के लिए बेहद बड़ा दिन, क्योंकि अब वो पढ़ाई करेंगे सीएम राइज स्कूल में, जहां पर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन उन्हें दिया जाएगा। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। जब आपको बेहतर शिक्षा मिलती है तो आपका भविष्य उज्जवल होता है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान की ये मंशा है कि सभी को बेहतर शिक्षा मिले। तो आज करीब 69 स्कूलों का भूमि पूजन किया जाएगा। 2000 करोड़ से ज्यादा इसका बजट, और इसके साथ ही करीब 4 स्कूल भी जो कि सीएम राइज स्कूल में तब्दील किए जाएंगे, उसको लेकर के खास आयोजन है। और इंदौर में यंग थिंकर्स फोरम का ये आयोजन है जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त इस कॉन्क्लेव में सम्मिलित हो रहे हैं। बिल्कुल, यानी भूमि पूजन से पहले इंदौर में वो यंग थिंकर्स फोरम में शामिल हुए, जैसे कि आकांक्षा बता भी रही हैं। जाहिर सी बात है, युवा क्या सोचते हैं, उनकी सोच क्या है, वो कैसे प्रदेश को और देश को आगे ले जाना चाहते हैं, हर विभाग में ये बहुत जरूरी है, युवाओं से बात करना बहुत जरूरी है। और इसी के मद्देनजर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है इंदौर जैसे बड़े शहर में, और यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। तो 2 कमरे स्कूल में थे छोटे छोटे, लेकिन मैं बिछाने की टाट पट्टी नहीं होती थी, तो हम घर से जो खाद की खाली बोरी होती थी उसको हम कहते थे फट्टी, वो दबाते थे और दूसरी तरफ झोला पकड़ते थे और अपनी अपनी फट्टी लेके स्कूल में पढ़ने जाते थे। जमीन पे बैठ के पढ़ते थे। तब मेरे मन में ये विचार आता था कि सरकारी स्कूलों में अधिकांश गरीब परिवार के बेटा बेटी पढ़ते हैं, गांव में तो सभी पढ़ते हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल है ही नहीं। निम्न मध्यम परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। तो सरकारी स्कूल भी अच्छे होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं? होने चाहिए कि नहीं? लेकिन तब दूसरी सरकार थी और उसने तो यह हालत कर दी थी कि स्कूल में जो शिक्षक हमारे अध्यापक पढ़ाते थे, तो शिक्षक खत्म, अध्यापक खत्म, उन्हें कर दिया शिक्षा कर्मी। और शिक्षा कर्मी के नाम पे स्कूल में जो पढ़ाने वाले हमारे गुरुजन होते थे, उनको तनख्वाह मिलती थी 500 रुपया महीना गुरुजियों को। अब बताओ, 500 रुपया महीना पे कोई ढंग से पढ़ा सकता था क्या? अरे जोर से बताओ ना, पढ़ा सकता था क्या? अब अधिकांश समय जो अध्यापक थे, अध्यापक तो थे नहीं, कर्मी थे। तो हमने मुख्यमंत्री बनने के बाद, क्योंकि मैं उस समय सांसद था, मैं स्कूलों में जाता था क्योंकि बच्चों से मुझे बहुत प्यार है, और स्कूलों में बच्चों से पूछता था तुमने क्या पढ़ा बताओ। तो एक दिन गांव के एक स्कूल में मैं गया और मैंने एक सवाल पूछा कि बच्चों बताओ गंगा जी कहां से निकली। तो एक बच्चे ने बताया कि विंध्याचल में से निकली। तो मैंने कहा क्या गजब कर रहे हो, गंगा जी कहां से निकली बताओ, कहां से निकली? गंगा जी कहां से निकली बताओ। मुझे उनने बताया कि विंध्याचल में से निकली। मैंने कहा विंध्याचल से थोड़ी निकली, गंगा जी तो हिमालय से निकली। फिर जो पढ़ा रहे थे गुरुजी, उनको मैंने बुलाया कि भैया क्या गजब करते हो, गंगा जी निकली है हिमालय से, गंगोत्री से, और तुम पढ़ा रहे हो विंध्याचल में से। तो कहने लगे भाई साहब 500 रुपया में तो विंध्याचल में से ही निकलेगी, मैं हिमालय में से कहां से निकालती। सुविधाएं नहीं थी, भवन नहीं थे, तनख्वाह नहीं थी, और इसलिए हमारे शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले गुरुजी अधिकांश टाइम आंदोलन ही करते रहते थे कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। हमारी कल्पना तब आई कि मध्य प्रदेश के हमारे बेटा बेटी, इनमें प्रतिभा है, योग्यता है, क्षमता है, बुद्धि है। बताओ बुद्धि की कोई कमी है क्या?
टैलेंट की कोई कमी है क्या? कोई कमी नहीं है। अगर ठीक से इनके पढ़ने की व्यवस्था हो जाए तो सरकारी स्कूलों के बच्चे चमत्कार करके दिखा सकते हैं कि नहीं? आगे बढ़ के दिखा सकते हैं कि नहीं? और इसलिए एक तरफ हमने कर्मी कल्चर खत्म कर दिया। अब हमारे जो शिक्षक है, अध्यापक है, उनकी तनख्वाह 40,000 से लेके 50,000, 60,000 तक की। और दूसरी तरफ फिर मन में यह विचार आया कि प्राइवेट स्कूलों से अच्छे हमारे सरकारी स्कूल क्यों नहीं हो सकते, जहां मेरे ये बेटा बेटी पढ़ते हैं, जो भविष्य है भारत का, जो भविष्य मध्य प्रदेश का, इनको सब सुविधाएं क्यों नहीं दे सकते? और तब विचार आया कि मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल बनाए। विचार कैसे आया? मुझे कोविड में, कोरोना काल में कोरोना हो गया था, कोविड, तो मैं अस्पताल में भर्ती था। अस्पताल में भर्ती रहते हुए ही शिक्षा के बारे में ध्यान आया, कुछ करना चाहिए। तब हमने कई शिक्षाविदों को जोड़ा, मंत्री इंदर सिंह परमार बैठे, ये भी जुड़े, विभाग के हमारे अधिकारी जुड़े, और हमने पूरे देश के शिक्षा के क्षेत्र के जितने विद्वान थे उनको जोड़ा और उनसे पूछा कि बताओ शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो जो सुझाव आए, पहली चीज स्कूल की बिल्डिंग भी अच्छी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये कहाँ की आवाज आ रही भाई?